नमस्कार, न्यूज 21 में आपका स्वागत है। मैं हूं सरार और आप देख रहे हैं इंडिया अपडेट। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। ठाणे महानगर पालिका सहायक आयुक्त महेश आहिर का विरोध। आज कांग्रेस राष्ट्रवादी कांग्रेस की महिला कार्यकर्ताओं ने काले कपड़े पहनकर ठाणे में जुलूस निकाल कर किया प्रदर्शन, जिसके चलते ठाणे महानगर पालिका पहुंचा। उस समय राष्ट्रवादी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने महानगर पालिका भवन ठाणे के सामने नारे लगाते हुए धरना भी दिया। उनकी मांग थी कि महेश आहिर के खिलाफ कार्रवाई कर तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाए। इस मांग को लेकर आमदार जितेंद्र आवाड की पत्नी रित्रा आव्हाड भी इस आंदोलन में धरने में सहयोगी बनी। ठाणे महानगर पालिका आयुक्त अभिजीत बांगर को ज्ञापन सौंपा, तत्काल प्रभाव से महेश आहिर को निलंबित करने की मांग की। न्यूज 21 से रिपोर्टर डीसी रावल की रिपोर्ट। मैडम, जिस तरीके से आंदोलन का क्या पूरा मांग है, जिसमें सहायक आयुक्त पे मारहाण हुआ था, उसके बाद से आप राष्ट्रवादी कांग्रेस और महिला राष्ट्रवादी जो कांग्रेस आंदोलन करे, क्या वजह है? सहायक आयुक्त पे मारहाण हुआ था। पुलिस ने उनके ऊपर बहुत सारे क्या बोलते हैं, कलम लगाए, बहुत अजीब के उनके घर पर जाकर जिस तरीके से किसी बड़े टेररिस्ट को का घर भांगते हैं ना, उस तरीके से पुलिस ने उनके घर पे रेड मारी। उनको कुछ नहीं मिला क्योंकि उन लोगों का ऐसा कोई इंटेंशन जान मान से मारने का नहीं था, सिर्फ सबक सिखाना था। अब बार बार उनको मारहाण हुई, उनको मार पड़ी, लेकिन उन्होंने जो इतनी बड़ी धमकी दी है उसके ऊपर तो एक एफआईआर भी नहीं ली। हाँ, तो अगर आपको लगता है इन्होंने गलत किया तो उन्होंने बहुत सही किया था। हर एक्शन की एक रिएक्शन होती है। आज हमारे यहाँ पर महाराष्ट्र में जो कुछ चल रहा है, एक एक्शन जो 2019 में 20 में हुआ था, उसकी आज रिएक्शन हुई है। तो हर एक्शन की एक रिएक्शन होती है, ये एक रूल है। दिस इज द लॉ ऑफ द नेचर। मैडम, जिस तरीके से आपने वर्तनगर पुलिस स्टेशन में परिवार को जिस तरीके से धमकाया गया था, आपकी बेटी को जो है धमकाने का जो वीडियो जो वायरल हुआ था, उसके बाद से आप तक जो है एफआईआर दाखिल नहीं हुआ, जिसकी वजह से क्या है उसके लेके पूरा मामला? मतलब आप सोचिए, होम मिनिस्टर भी इनके आगे कुछ नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या वो भी ऐसे ही हैं, इजी लाइक हेल्पलेस? क्या पूरा लॉ एंड ऑर्डर इनके दरवाजे पे पानी भर रहा है? क्या रहा है ये? हाँ, पुलिस को ये लोग फोन करके बोलते हैं कि केस टाइट करो। किसी का बेटा फोन करके पुलिस को इंस्ट्रक्शंस दे रहा है, मैं इसका करियर खत्म करूंगा, उसका करियर खत्म करूंगा। क्यों? क्योंकि आज आपके हाथ में लॉ है। इसका मतलब है कि डेमोक्रेसी का कोई मतलब नहीं है। जो लोग हैं, जो टैक्स भरते हैं, जो जिसके कारण आप लोग आज पगार ले रहे हो ये सामने वाले बिल्डिंग में, उन लोगों की भी आपको ना कोई हया है, ना शर्म है, ना आपने कुछ, सब छोड़ दिया है। लेकिन लोग भी आजकल ऐसे ही हुए हैं, जब तक मेरे घर तक नहीं आता मैं कुछ नहीं करूंगा। तो बहुत जल्द आ जाएगा। मैडम, जिस तरीके से शिवसेना की तरफ से कहा गया था, मुख्यमंत्री ने खुद जो है कमिश्नर को फोन करके कहा था कि जितेंद्र आवाड के जो परिवार है उनको सुरक्षा मुहैया किया जाए और जो भी मामला है उसकी सही जांच की जाए, लेकिन अब तक इसमें क्या आपको राह मिली कुछ? अभी तक तो सुरक्षा मिली नहीं है और मिलने का आसार भी नहीं है। हमारा सिर्फ इतना कहना है, आज का जो है ना, क्यों है पता है आपको? जब ये हुआ उसके बाद में हमारे पास कम से कम 25 लोगों ने फोन किया है, अलग अलग तरह के ऑडियो वीडियो भेजे हैं, जिनमें इन्होंने इसी तरह की घिनौनी हरकतें की है। आज आधी टीएमसी खुश है अंदर से, लेकिन क्योंकि इनको बड़े लोगों का, मुझे पता नहीं किसका सपोर्ट है, इसीलिए लोग कुछ बोल नहीं रहे। उनको अपनी नौकरी की परवाह है, उनको अपने घर वालों की परवाह है। ये अगर हमारे बच्चों के बारे में इस तरीके से डायरेक्टली किसी को बोल सकता है, आते जाते रास्ते में रिक्शा रुका के किसी को भी कुछ भी करना बहुत आसान हो गया है आजकल, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर इट डज नॉट एग्जिस्ट। मैडम, जिस तरीके से कार्यकर्ताओं ने मारहाण किया था, उनके परिवार वालों को धमकाया जा रहा है, क्या आपने परिवार वालों से मुलाकात या बातचीत? परिवार वाले अभी भी मेरे साथ है। हमारे 2-3 जो लोग जो है, उनकी तीनों की बीवियां यहाँ बैठी हो, बेचारी रोज कोर्ट जाती है, क्योंकि आजकल कोर्ट भी उनका सुन के ही चल रहा है, सब कुछ उनके हिसाब से हो रहा है। उनको कौन जाएगा? तो अगर मैंने सामने भी खून किया हो, किसी का नहीं किया हो, या जो भी है, अगर आपकी शक्ल उसे पसंद नहीं है तो आपके हाथ का चाकू भी खून का इंटेंशन हो सकता है। और अगर आप उनके साथ में हैं तो एक्चुअली आप किसी को भोंक भी दे, नहीं, वो बचाने के लिए किया। सबको ये मालूम है ये हो रहा है। मैडम, आखिरी सवाल मैम, जिस तरह ठाकरे की राजनीति खत्म की गई है, आवाड की राजनीति खत्म करने का यही सारा षड्यंत्र आपको लगता है? किस तरीके से आप देख रहे हो? ये तो किसी ने बोला भी है कि जो भी हो मैं जितेंद्र आवाड की राजनीति खत्म करूंगा, लेकिन उससे पहले टीएमसी का भ्रष्टाचार कम करो। पहले इनको आप सस्पेंड करो। मुझे मालूम है एक कमिटी गठित होगी जिसमें इनके ही लोग होंगे, सब कुछ इनके हिसाब से होने वाला है, लेकिन कम से कम पहल तो करो।
बाद में हम देखेंगे। मैडम आखिरी सवाल, धरने पे कब तक बैठे रहोगे, क्या मांगे पूरी प्रशासन को किस तरीके से अपनी तरह आह्वान करना चाहिए? आज हमने सिर्फ बोला है तो ये तो अभी झांकी है, हमारा आंदोलन आगे बाकी है। अगर आज ही मैं आपको सब बोल दूंगी। और महिला कांग्रेस जो है कार्यकर्ता विरोध कर रहे हैं, आपको भी जिस तरीके से घाटकोपर बुलाया गया था, क्या पूरा मामला था वहाँ पे, किस तरीके से? पिछले साल मुझे घाटकोपर में बुलाया गया था, इलीगल कंस्ट्रक्शन के बारे में बार बार मैं आवाज उठा रहा था। मैंने लक्ष्यवेदी वहाँ पे ठाणे महानगर पालिका में ली थी और उनकी इलीगल कंस्ट्रक्शन के बारे में चौकसी शुरू हो गई। इसका दिल में ये गुस्सा रख के मुझे घाटकोपर बुलाया गया था। वहाँ से सुभाष सिंह ठाकुर से बात कर रहे और मुझे धमकी दी गई कि आप महेश आयर को तकलीफ मत दो, नहीं तो आपको तकलीफ हो जाएगी। ये कंप्लेंट ऑलरेडी मैंने सीबी के पास की थी, उसके ऊपर भी कुछ नहीं हुआ। कल परसों आपने देखा माजी मंत्री आवाड़ साहब के बेटी के बारे में इसने प्लानिंग की है मर्डर करने की, ऐसा ऑडियो वायरल हुआ, वो उसकी आवाज है। उसके बाद उसका एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें उसका जो प्यून है पैसे गिन रहा है महापालिका का इसमें। तो ये एक बहुत बड़ी साजिश है आम जनता के खिलाफ। और ये अधिकारी अगर महापालिका में गैंगस्टरिज्म लाके यहाँ पे अगर सब पर दबाव बढ़ा रहा है तो ये गलत बात है, लोकशाही के विरोध बात है ये। इसलिए और इसलिए महानगर पालिका ने और पुलिस ने यहाँ पे चुप बैठना नहीं चाहिए। अगर चोर चोरी कर रहा है और वहाँ पे रखा गया वॉचमैन और कुत्ता अगर चुप बैठ रहा है, भूख नहीं रहा है, तो ये समझने का कि महापालिका प्रशासन उसके साथ मिली हुई है, सबको पैसे बांटता है, वो सबको खरीद लेता है, वो यहाँ पे वो हमें खरीद नहीं पाएगा यहाँ पे। और इसलिए महानगर पालिका आयुक्त का कर्तव्य बनता है अभिजीत बांगर साहब का, उसको तुरंत निलंबित किया जाए, उस पर कार्रवाई की जाए, उसके ऊपर गुना दाखिल किया जाए, ऑफेंस दाखिल किया जाए। वही कर्तव्य जयजीत सिंह साहब का बनता है। अभी किसी का भी न सुन के यहाँ पे कोई भी, चाहे सीएम फोन करे चाहे डीसीएम फोन करे, कोई भी किसी का भी न सुनते हो, उन्होंने यहाँ के थाना की महिलाओं की सुरक्षा का जो ये है मुद्दा है वो उनके लिए ग्रहण होना चाहिए। ऐसे अधिकारी पर, वो गुंडा नहीं है, अगर वो गुंडा नहीं है फिर वो डरता है काय को, अभी क्यों बोलता है मेरा आवाज नहीं है। सर जिस तरीके से सत्ताधारी कह रहे हैं कि जब महेश आयर, जब महाविकास आघाड़ी की सरकार थी तो उस दौरान आपने आवाज क्यों नहीं उठाया, और आज जब सत्ता परिवर्तन हुआ भाजपा और शिवसेना की सरकार है तो महाविकास आघाड़ी में से कांग्रेस के अध्यक्ष विक्रांत चौहान हमेशा आवाज उठाते आ रहे हैं। आपको खुद को मालूम है, आप ये मुझे पूछ रहे हैं, आपको खुद को मालूम है, हर सभा में वहाँ पे रास्ते पर उतर कर मैंने विरोध किया है। हर प्रभाग समिति में इलीगल कंस्ट्रक्शन की बात की है, उसकी अवैध संपत्ति की चौकसी करने की मैंने मांग की है, उसके सर्टिफिकेट झूठे जो एजुकेशनल उसके बारे में मैंने मांग की है, उसके दादागिरी बारे में मांग की है, उसके ऑफिस में बैठे हुए इतने, उसके पास इतने सालों से कार्यभार है अतिक्रमण का और साइगाई का, उसके बारे में मैंने हमेशा चौकसी की मांग की है, कुछ होता नहीं। इसलिए ये महाविकास आघाड़ी और ये क्वेश्चन सत्ताधारियों का नहीं है, ये महिलाओं के सुरक्षा का प्रश्न है, जनता की सुरक्षा का प्रश्न है। कब तक ये विरोध चलेगा, आप क्या मांग रहे हैं? हम इसके बाद विधान भवन जहाँ पे अधिवेशन चलेगा वहाँ पे जाके धरना करेंगे, और टाइम आया तो हम कोर्ट में जाएंगे, पीआई करेंगे, लेकिन छोड़ेंगे नहीं। हम अभिजीत बांगर साहब से और जयजीत सिंह साहब से विनती करते हैं ऐसे अधिकारी को तुरंत निलंबित करके